नाज़रीन ग्रामी, रूस दुनिया का सर्द तरीन मुल्क है, मगर वहां ये मोहलिक वबा नहीं है। तुर्की भी सर्द मुल्क है और ईरान का पड़ोसी है, मगर वहां भी ये मोहलिक बीमारी नहीं है। अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी है, मगर वहां भी ये मूजी मर्ज नहीं फैला। दुबई भी ईरान का करीब तरीन है, मगर वहां भी ये मोहलिक बीमारी नहीं है। अरब के दीगर ममालिक में इस वायरस से किसी के मरने की कोई खबर नहीं। ये वायरस अमेरिका, इसराइल और बरतानिया को छोड़कर आखिर यूरोपीय यूनियन और उसके ममालिक चीन, इटली, स्पेन और ईरान और पाकिस्तान में कैसे पहुंचा है। इन ममालिक में वायरस क्यों आया, इसके पीछे जो साजिश और खुफिया मंसूबा है वो आपकी आंखों को हैरत से खोल देगा। नाज़रीन ग्रामी, चीन इस वक्त दुनिया का मुआशी रीछ बनता जा रहा था और अमेरिका ने मुतअद्दिद बार चीन को रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अमेरिका इस पोजीशन में भी नहीं था कि वो चीन से जंग कर सके, लिहाजा उसने अफगानिस्तान से निकलते ही दुनिया की तवज्जो इस वायरस की तरफ मबजूल करवा दी। तालिबान से अमन मुआहदा होने की देर थी कि चीन में वायरस की खबर दुनिया भर में फैल गई। चीन को मुआशी सुपर पावर बनने से रोकना था और इस काम के लिए अमेरिका अकेला काफी नहीं था। अमेरिका ने चीन की मईशत को कंगाल करने के लिए अपने साथ बरतानिया और इसराइल को भी मिला लिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक इस वायरस को चीन के शहर वुहान में 2 माह कबल मिलिट्री मशकों के दौरान छोड़ा गया था। अमेरिकी फौज के वापस जाते ही वुहान शहर में इस वायरस की वबा ने सर उठा लिया। शुरू में चीनी हुक्काम को इस बात की समझ नहीं आई कि वायरस आखिर फैला कहां से है। वायरस से मुताल्लिक चीन ने खबरों को रोकने की कोशिश की, मगर बात उस वक्त तक इसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर निकल चुकी थी और ये मामला अमेरिका के जेरे असर मीडिया ने दुनिया भर में उछाल दिया था। अमेरिका का पहला निशाना कामयाब हुआ और वायरस ने चीन और चीनियों को दुनिया भर में मशकूक और अछूत बना डाला। वायरस चीन से निकलकर इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान तक जा पहुंचा। जब इन ममालिक में हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई तो अमेरिका ने IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी इदारे सेहत के सरबराहान को खुफिया पैगामात के जरिए इन ममालिक को इमदाद देने के ऐलानात करने का कहा। बरतानिया ने भी इमदाद का ऐलान कर दिया और इमदाद का ऐलान सुनते ही वो ममालिक भी मुतासिर होना शुरू हो गए जहां एक भी केस रजिस्टर ना हुआ। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलते ही अमेरिका ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि मिलकर दुनिया पर हुकूमत करते हैं। बरतानिया से ताल्लुकात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के अफराद पर भी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि बरतानिया से कहा है कि उसके शहरी अमेरिका आ सकते हैं। दोस्तों, 2019 के आखिर तक आदादो शुमार के मुताबिक चीन दुनिया के 124 ममालिक के साथ तिजारती तौर पर मुंसलिक हो चुका था और इसकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स इन 124 ममालिक तक पहुंच रही थी, जबकि 2019 के आखिर में अमेरिका का तिजारती राब्ता सिर्फ 56 ममालिक तक महदूद था। अमेरिका ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे के नाम पर शॉपिंग की मद में एक दिन में $5.8 बिलियन कमा रहा था, जबकि चीन सिर्फ एक दिन में $14.3 बिलियन मालियत की अशिया फरोख्त कर देता था और चीन की यही तरक्की अमेरिका के पेट में मुसलसल मरोड़ पैदा कर रही थी। चीन की राह रोकने के लिए अमेरिका, बरतानिया और इसराइल दुनिया का मुआशी सुपर पावर बनने का मंसूबा शुरू कर चुके हैं और इस मंसूबे के मुताबिक पहले उन्होंने चीन को निशाना बनाया और फिर उन ममालिक को टारगेट किया जिनके चीन के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी ताल्लुकात थे। यूरोप के बड़े ममालिक में चीनी मसनूआत ने अपना अड्डा कायम कर लिया था। न सिर्फ यूरोप बल्कि मिडल ईस्ट, अरब ममालिक और पाकिस्तान तक चीन ने तिजारती रसाई हासिल कर ली थी। ये सारी सूरत हाल अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं थी कि चीन मईशत में उससे आगे निकले। अब हालात ये हैं कि अमेरिका ने सारी दुनिया को इमदाद का लालच देकर वायरस ज़्यादा बना डाला है और खुद आज दुआया तकरीबात का दिन मनाने का ऐलान कर रहा है। अमेरिका ने चीन को नंगा करने के लिए मीडिया का सहारा लिया और दुनिया को बताया कि चीन से कुछ भी नहीं लेना वरना वायरस से मर जाओगे। अब दुनिया का हर मुल्क, हर शहरी चीन से एक पैसे की भी चीज लेने का नहीं सोच रहा, भले वो मुफ्त ही क्यों ना मिले। ईरान चूंकि पहले से ही अमेरिका और इसराइल के निशाने पर था तो इसको मजीद कमजोर करने के लिए इस वायरस का सहारा लिया गया। अब आगे पाकिस्तान बचता था जहां चीन की खरबों डॉलर की सरमायाकारी चल रही है। हुकूमत ने आओ देखा न ताओ और पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारा तमाम तर दारो मदार चीनी मसनूआत पर था
اور وہ آنا بند ہو گئیں اور جو کاروبار چین کی مصنوعات پر چل رہا تھا وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ پیارے دوستو، وائرس کی افواہوں نے نہ صرف چین کو متاثر کیا بلکہ پاکستان میں سی پیک پر کام کرنے والے افراد، انجینئرز اور کمپنیاں چینیوں سے بھاگنے لگی۔ دنیا کو سوئی سے لے کر ایٹم بم دینے والے چین کی حالت اب ایسی ہو گئی ہے کہ وہ دنیا سے ماسک بھیجنے کی درخواست کر رہا ہے، اور یہی امریکہ چاہتا تھا کہ چین ایسی حالت میں آ جائے کہ وہ آگے نہ نکل سکے۔ امریکہ نے عراق، افغان اور شام کی جنگ میں کھربوں ڈالر ضائع کیے ہیں اور کہیں بھی کامیابی نہیں ہو پائی۔ لگاتار جنگوں کے بعد امریکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اب ایسی جنگ لڑی جائے جس میں ایک بھی امریکی فوجی نہ مرے اور ہم دنیا پر راج بھی کریں۔ آج امریکہ افغانستان سے بھی نکل چکا، عراق میں بھی چند سو فوجی ہیں اور شام میں چند درجن۔ سالوں سے لڑی جانے والی ان جنگوں کا نقصان امریکہ کو کس طرح پورا کرنا تھا، اور یہ خسارہ پورا کرنے کے لیے اسے تجارت کا سہارا لینا تھا، لیکن چین اس کے آگے پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، اور یہاں پر چین سے جنگ اسلحے سے نہیں بلکہ دماغ سے لڑنی تھی، اور بالآخر امریکہ چین سے لڑے بغیر ہی اپنی جنگ جیت گیا، اور اس نے محض 1 مہینے میں ہی چین جیسے معاشی ریچھ کو پاؤں کے بل بٹھا دیا۔ اب منصوبے کے مطابق آنے والے دنوں میں امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ دنیا میں اپنی مصنوعات کو بیچیں گے، اور چین جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تب تک وہ ان سب کے نیچے لگ چکا ہوگا۔ امریکہ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چین کا معاشی گھیراؤ کیا، اور اس سلسلے میں اس نے سعودی عرب، قطر اور کویت جیسے ممالک کو بھی استعمال کرتے ہوئے ڈرایا کہ کسی کو بھی اپنی طرف نہ آنے دو ورنہ مارے جاؤ گے۔ اور اب حال یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کا طواف تک بند کر دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وائرس شاید اتنا خطرناک نہ ہو، مگر اس وائرس کی آڑ میں چین کے خلاف جو پراپوگنڈا کر کے چین کو گندا کیا گیا ہے وہ وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ترین ثابت ہوا ہے۔